देख रहे हैं पीस सोनी हलचल। हम इस समय मौजूद हैं संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास महासभा चुनाव को लेकर। 2 साल में एक बार होते हैं ये चुनाव। आइए चलते हैं अंदर, करते हैं बातचीत। आप देख रहे हैं सामने होर्डिंग, लाइव तस्वीरें। आप देख रहे हैं लाइव तस्वीरें संत शिरोमणि गुरुदास महासभा में चुनाव को लेकर। कैंडिडेट्स को वोट डालने पहुंचे हैं समिति के सदस्य। आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। वोट डालने पहुंचे हैं स्नेहलता जी भी, आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में। आइए इनसे करते हैं बातचीत चुनाव को लेकर। मैं आशीषपाल चालिया प्रधान पद का उम्मीदवार हूं। हमारा 4 पोस्टों पे यहाँ चुनाव हो रहा है, प्रधान, उप प्रधान, जनशक्ति, कैशियर। हमारा पैनल है 4 आदमियों का ही। और इस वक्त इस सभा के 900 आजीवन सदस्य हैं। इन आजीवन सदस्यों में लगभग 600 आजीवन सदस्यों को हमने सभा की तरफ से आई कार्ड इशू किए हुए हैं। जो पुराने सदस्य हैं उनके भी आई कार्ड बनाने की कोशिश करी है, परंतु कुछ अधूरे हैं। उसी आई कार्ड के से पोलिंग हो रही है। अगर किसी तरह से वो अवेलेबल नहीं हो पाया उनको, तो आधार कार्ड, रियल या जो भी वोटर कार्ड वगैरह जो उसकी आईडी, उसके आधार पर इसका चुनाव हो रहा है। सुबह 8 बजे पोलिंग स्टार्ट हो गई थी और अब 2 बजे हैं। लगभग 900 में से 550 वोटरों की पोलिंग हो चुकी है। उम्मीद है कि शाम को 4 बजे तक 650 वोट पोल हो जाएंगे। इसमें प्रधान पद को लेकर, जैसे प्रधान आप बनते हैं, उसको लेकर कार्य क्या क्या होता है, क्या कार्य करने पड़ेंगे, क्या विशेष करेंगे आप? विशेष मैं इसका फाउंडर प्रेसिडेंट रहा हूँ। इस सभा ये सभा मेरे ही द्वारा प्रयासों से खड़ी की गई थी 95 में। जब मैं पहले 2 साल प्रधान रहा, तब इस हॉस्टल की नींव भरवाई का काम मेरे ही सौभाग्य में लिखा था। मैंने इसकी नींव भरवाई थी सरकार से ज़मीन लेकर के। उसके बाद 10-11 साल मैं इस संस्था से थोड़ा सा पीछे रहा। हमारी एक स्टेट लेवल की संस्था थी, उसमें मैंने काम किया। पिछले 2019 में समाज के लोगों ने मुझे तीसरी बार इस संस्था का प्रधान बनाया। मेरे प्रधान बनने के बाद में इस छात्रावास में जो भी कमी थी, मैंने भरपूर प्रयास किया कि पहले उन सब कमियों को दूर करूं। इसमें छात्रों की संख्या कैसे बढ़े, उन्हें बेहतर सुविधाएं कैसे मिले, उन्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। सबसे पहले हमने इसी काम के ऊपर फोकस रखा। और आज मुझे ये कहते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि कभी इस छात्रावास में 30 और 35 से फालतू बच्चे नहीं हुए। आज इस छात्रावास के अंदर लगभग 125 बच्चे इसे हमारी सुविधा का फ़ायदा उठा रहे हैं। चाहे वो कोचिंग लेने के लिए आए हों, रेगुलर क्लासें अटेंड कर रहे हों। फिलहाल 125 बच्चे इस छात्रावास में रह रहे हैं। दूसरा, मेरे बनने के बाद में तीसरी मंजिल पर 2 नए कमरों का निर्माण हुआ। बड़ा हॉल है 31 फुट बाई 56 फुट का, उसको तैयार किया। उसके आगे मान्यवर, उस हॉल का नामकरण भी हमने मान्यवर कांशीराम के नाम से रखा। और अब उसके आगे पोर्च का निर्माण हमने शुरू किया हुआ है। आप पीछे देख रहे होंगे एक मल्टीपर्पज़ हॉल, जिसको हमने सिल्वर जुबली का नाम दिया था, क्योंकि इस संस्था को 25 साल हो गए थे 2020 में। तो इस सिल्वर जुबली हॉल का निर्माण 25 साल में ये हमने इसका नामकरण किया था। अभी इसकी छत लगी है, अभी इसका काम पूरा करना बाकी है, क्योंकि ये तकरीबन 2.5-3 करोड़ का प्रोजेक्ट है। और 1 करोड़ के करीब इस हाल के ऊपर अब तक खर्च हो चुका है। सरकार की तरफ से क्या मदद मिली? सरकार की तरफ से पूरी हमें मदद मिल रही है। कंस्ट्रक्शन में हमें मदद मिल रही है। पीछे 2020 में श्री रणवीर गंगवा जी गुरु रविदास जयंती पर यहाँ आए थे। 21 लाख रुपए की ग्रांट उन्होंने दी थी हमें। उसके बाद 2021 में, फरवरी 2021 में माननीय डॉक्टर बनवारी लाल जी, जो सहकारिता मंत्री है हरियाणा के, वो यहाँ आए थे। 31 लाख की ग्रांट उन्होंने इस छात्रावास में दी थी। और अभी भी 11 लाख की ग्रांट डॉक्टर सुभाष चंद्रा जो एमपी है राज्यसभा के,
उनकी ग्रांट नगर निगम हिसार में आई हुई है। इस चुनाव के बाद में वो राशि यहाँ खर्च कराने का प्रयास करेंगे। तीसरा, मैडम कुमारी शैलजा जो प्रदेश अध्यक्ष है हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की, 11 लाख रुपए उन्होंने भी मंजूर किए हुए हैं। ये राशि आएगी और जो भी अधूरा काम है हम कोशिश करेंगे कि समाज मुझे इस समाज के इस उत्साह को देख करके और लोगों के रुझान को देखते हुए मुझे 100% ये उम्मीद है कि आज हमारे पैनल के ऊपर समाज का विश्वास एक बार फिर बढ़ने जा रहा है और मैं कोशिश करूँगा कि इस विश्वास पे, समाज के इस विश्वास में कायम रखते हुए अगले 2 साल की मुझे वक्त और दे रहा है समाज। कोशिश करेंगे कि 2 साल के अंदर जितना भी इसका अधूरा काम है उसका पूरा करने का हम प्रयास करें। ठीक है सर। वोट डालने की प्रक्रिया यहाँ चल रही है, आप जैसा कि तस्वीरों में देख पा रहे हैं। आप देख रहे हैं वोटिंग चल रही है, समिति के सदस्य वोट डाल रहे हैं। आप देख रहे हैं लाइव तस्वीरें पीस सोनी हलचल पर। मैं पवन कुमार तुंदवाल, मुख्य चुनाव अधिकारी, गुरु रविदास महासभा हिसार। चुनाव को लेकर क्या तैयारियां, मतलब किस तरह के चुनाव हो रहे हैं? चुनाव की तैयारी आज आपने देख ही ली है, बड़ा अच्छे तरीके से लोगों के सहयोग से और उम्मीदवारों के सहयोग से बहुत अच्छा ही चल रहा है। कब तक हो जाएगा? मतलब ये टाइम है 4 बजे तक का और हम 6 बजे तक इसका रिजल्ट डिक्लेयर करने की कोशिश करेंगे कि 6 बजे रिजल्ट निकाल दें, क्योंकि लोगों के सहयोग से बड़ा अच्छा चल रहा है और कोई दिक्कत नहीं है। वोट डालने के बाद बाहर आते महिला पुरुष को आप देख रहे हैं वोट डालने का निशान दिखाते हुए तस्वीरों में, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। उसी की मुद्रा में वोट डालने के बाद बाहर आते हुए आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में लाइव पीस सोनी हलचल पर। मैं स्नेहलता निम्बल और हमारे द्विवार्षिक चुनाव होने जा रहा है, जिसमें हमारे 2 पैनल हैं और एक इंडिपेंडेंट है, जो 2 हमारे मतलब इसमें 4 वो होते हैं, चारों का पैनल होता है, प्रधान, उप प्रधान, कैशियर और जनरल सेक्रेटरी। शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है, भाईचारे का इलेक्शन है और सब आराम से वोटिंग हो रही है।